राहुल गांधी की भविष्यवाणी एक बार फिर से सच साबित हो गई है। राहुल गांधी ने मोदी को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के अक्सर बहुत बार उनको चेताने का काम किया। मोदी जी ने उस वक्त में राहुल गांधी की बात को माना नहीं, लेकिन बाद में आखिरकार राहुल गांधी की बात को मोदी को मानना पड़ता है। और ये कोरोना से लेकर के अलग अलग समय पर राहुल गांधी ने जो बातें कही, वो बातें लगातार सच साबित होती रही। राहुल गांधी ने 2 महीने 10 दिन पहले एक और बड़ी बात कही थी, जिसको लेकर के सरकार ने आम लोगों से 24,000 करोड़ रुपए की वसूली की है। रकम को ध्यान से सुनिए आप, 24,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है ये। इतना पैसा आम लोगों से मोदी सरकार ने लिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम ये पैसा जो मोदी सरकार ले रही है उसको नहीं लेने देंगे। और अब इस पैसे पर मोदी सरकार जो है वो अपना फैसला पलटती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये देखिए, 6 अगस्त 2024 को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। क्या लिखा था राहुल गांधी ने, सुनिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल ने लिखा, जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसीलिए पाई पाई जोड़ करके हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियर भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का परिणाम है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा। दरअसल आप जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियर भरते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो जीएसटी के तौर पर सरकार ले लेती। ये बड़ी जो है वो विचित्र बात है कि आदमी जैसे तैसे करके अपने बुरे वक्त के लिए अपना पेट काट करके आज का वो पैसा देता है, और उसमें से भी सरकार अपना पैसा ले लेती है। आप जैसे खाना खाने के लिए जाते, खाने पर भी जीएसटी है। खाना खाने के लिए जाते तो वहां पर भी आपने मान लीजिए 200-500 रुपए का खाना खाया, तो उसमें से भी 40-50 रुपए सरकार खा लेती है। मतलब आप खा रहे हैं, होटल का मालिक खिला रहा है, दोनों के बीच में सीधा लेन देन है, लेकिन उसमें से भी सरकार खा लेती है। और ऐसे ही जीएसटी के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस में से भी पैसा सरकार खा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार इस फैसले पर पलटती हुई नजर आ रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी हो सकता है खत्म, इस वर्ग को सरकार देगी बड़ी सौगात। चर्चा इस बात पर हुई है कि अन्य नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर पर छूट दी जा सकती है। वहीं पहले से लगने वाला 18% जीएसटी घट सकता है। यह मतलब अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि सरकार जब तक झुकती नहीं है, जब तक पीछे हटती नहीं है, जब तक कोई मजबूती से उसके सामने आकर के नहीं खड़ा हो जाए। अगर कोई मजबूती से मोदी जी के सामने आकर के खड़ा हो जाए तो मोदी जी माफी मांगने से भी गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन हां, सामने वाले के अंदर ताकत होनी चाहिए। किसानों के अंदर ताकत थी और किसानों के सामने ना केवल मोदी जी को झुकना पड़ा बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी। वो बात अलग है कि अब दोबारा से वो सोच रहे कि मेरी ताकत आ रही है, दोबारा से किसान कानूनों पर बात होने लगी है। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात पर साफ कर दिया था कि हम ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाते हैं यह नहीं लगने देंगे, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने इसको लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 6 अगस्त 2024 को राहुल गांधी ने हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग की थी। 20 अक्टूबर 2024 को खबर है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी खत्म हो सकता है। सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। तो बार बार कांग्रेस इस बात को कह रही है, राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार में भले ही वो लोग हों, लेकिन सरकार कैसे काम करेगी, इतनी ताकत अब हमारे पास में है, हम सरकार को चलाएंगे, विपक्ष में रहकर के हम सरकार को चलाएंगे। और ये बार बार जो है सामने आता रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष, उसके आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। और ये जो 240 का असर है, वरना आज अगर 400 पर बीजेपी बैठी होती तो जीएसटी घटने की बजाय जीएसटी बढ़ती, क्या होता वो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं किस तरीके से जो है वो मोदी सरकार ने एक के बाद एक, बैक टू बैक अपने फैसले वापसी लिए।
और ये सारे फैसले वो हैं जिसको लेकर के अब 240 का असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आप देखिए, मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का जो मामला था, लेटरल एंट्री का मामला 3 दिन के अंदर उसको वापसी कर लिया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री की वैकेंसी 3 दिन में रद्द कर दी थी। इसमें दरअसल हुआ यह था कि मोदी सरकार ने यूपीएससी के अंदर लेटरल एंट्री की थी, और लेटरल एंट्री का मतलब यह था कि एससी एसटी इनके लिए, ओबीसी के लिए कोई कोटा ही नहीं था। और इस पर विपक्ष ने पुरजोर तरीके से अपना विरोध जताया और मोदी सरकार को वापसी हटना पड़ा, और 72 घंटे के अंदर अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी, 45 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, और इसको वापसी करना पड़ा। ये हाल के 4-6 महीने जो सरकार के अभी हुए हैं, इनका असर जो है मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में दूसरा फैसला, वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास में भेजना पड़ा। अब सरकार के पास में लोकसभा में कम से कम इतनी संख्या थी कि वो इसको आसानी से पास करवा सकती थी, लेकिन पास करवाने के बावजूद भी सरकार को इसको जेपीसी के पास इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि सरकार अब बैसाखियों की है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस पर विरोध जताया अंदर खाने, और सरकार ने इसको उठा करके जेपीसी के पास भेज दिया। और जेपीसी की बैठकें 1-2 बैठक जरूर हुई, और 2-3 दिन पहले अभी एक और बैठक हुई जिसमें विपक्ष ने उसका बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद में आप देखिए, ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वो भी वापसी लेना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र में ब्रॉडकास्ट बिल 2024 पेश किया। सरकार का कहना था कि इससे ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज और अफवाहों को रोकना संभव होगा। यह भी सरकार को वापसी लेना पड़ा। दरअसल ये ब्रॉडकास्ट बिल जो था, ये और कुछ नहीं, एक तरीके से यूट्यूब पर या जो आजाद होकर के सरकार या विपक्ष का किसी प्रकार से कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं है, उनसे आजाद होकर के अपनी बात को कह रहे हैं। एक पत्रकारों की नई जमात यहां पर आई। अब ब्रॉडकास्ट बिल ला करके ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी सरकार अंकुश लगाना चाह रही थी। मतलब बहुत सारे नियम बना दिए गए थे कि आपकी इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, आपको जो है वो आपका कंटेंट बनाने से पहले किसी को दिखाना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। बहुत सारे जो है वो झमेले सरकार लेकर के आ रही थी, लेकिन आखिरकार अंततोगत्वा इसको वापसी लेना पड़ा। बड़ी बात यह है कि सरकार इसको जब लेकर के आई थी तो सरकार ने अपने लोगों को केवल भेज दिया। मतलब ब्रॉडकास्ट बिल आप लेकर के आ रहे हैं, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, आप यूट्यूब के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो कम से कम कुछ ऐसे लोगों को तो वो भेजिए वो कंटेंट, ताकि वो लोग बता सकें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। मतलब सरकार ने जो ये ब्रॉडकास्ट बिल भी लेकर के आ रही थी सरकार, तो इसको भेजा भी तो कुछ सरकारी जो चुनिंदा जो पत्रकार हैं उनको भेजा। बाकी जो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उनके पास में तो ड्राफ्ट भी नहीं आया कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, कोई चीज ऐसी नहीं आई। और जैसे ही सरकार ने इसको वापसी लिया, उनसे कहा कि भैया आप इसको वापस कर दीजिए, आप इसको किसी को दिखाइए मत। मतलब इतना चोरी छिप करके आप क्या करना चाहते हैं ये? और लोकतंत्र में ये तो सही नहीं है ना। लोकतंत्र में आप चौथे स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया, मीडिया के लिए अगर कोई कानून बना रहे हैं और मीडिया में अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं सिर्फ, वहां पर भी आपने ऐसा बना दिया है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर भी सरकार ने जो है वो बदलाव किया। निर्मला सीतारमण ने जो है वो ना जाने क्या सोच करके इस बार जो अपना जो है बजट पेश किया, तो उसके अंदर ये प्रावधान रखा, और उसके बाद में जैसे ही विपक्ष का इस पर प्रेशर आया, फिर उसके बाद में निर्मला सीतारमण को इसको वापसी लेना पड़ा। इसके बाद में एससी एसटी रिजर्वेशन पर सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा विद इन कोटा जो है वो कहा, यानी उप वर्गीकरण जो है वो एससी एसटी के अंदर कहा, और उसको लेकर के सरकार पर प्रेशर आया और सरकार को आखिरकार उसको भी वापसी करना पड़ा। तो एक के बाद एक ये लगातार वो झटके हैं जो सरकार पर पड़ते चले गए। सरकार को जो है वो इनकी वजह से काफी किरकिरी भी उनकी हुई, लेकिन सरकार अब इस बात को समझ गई है कि अब वो हालात नहीं है कि हम किसान आंदोलन की तरीके से या सीए एनआरसी के तरीके से दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है शुरू करवा दे। हालांकि कुछ चीजें अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मोदी सरकार सीधी हो गई है और अब कोई कमी नहीं है। अभी भी सोनम वांगचुक करीब 15 दिनों से लद्दाख भवन के अंदर, वहां से आकर के, लद्दाख से आकर के दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, और उनको लद्दाख भवन से बाहर आकर के प्रोटेस्ट करने की इजाजत भी नहीं है।
वो जंतर मंतर पर आकर के प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। तो सोचिए हमने देश को क्या बना दिया है। मतलब एक ऐसा समय जब सोनम वांगचुक के पिता प्रोटेस्ट पर बैठे थे लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए, तो उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी गई थी लद्दाख के अंदर, लद्दाख में जाकर के उनके पिता का जूस पिला करके अनशन तुड़वाने का काम किया और कहा कि हम आपकी जो मांगे उनको फुलफिल करेंगे, और कुछ मांगे उनमें से मानी भी गई। लेकिन आज का दौर आप देखिए, सोनम वांगचुक जो इस सरकार के एक तरीके से प्रशंसक रहे, और जब 370 को हटाया गया तब खुशी भी मनाई गई कि चलिए लद्दाख को लोग चाहते थे कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, और अब वो दोबारा से स्टेटहुड की मांग भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी वादे मोदी सरकार ने किए थे उनको पूरा नहीं कर रही है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष को मोदी सरकार को खुली छूट देने की जो जरूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब सरकार ये दिखा रही है कि हठ धर्मिता अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके भी सामने आए हैं, और ये 240 का असर है जब सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। बहरहाल आप बताइए, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाना कहां तक सही है? मतलब आप अपना जो पैसा आज, अपने खून पसीने का पैसा आज जो आपको खाना है, पहनना है, कुछ खर्च करना है, वो नहीं कर रहे हैं कि अगले महीने किस्त आएगी और वो किस्त देनी है, वो आपको प्रीमियम देना है, वो आप उसके लिए पैसा बचाते हैं, और उस पैसे से में से भी वो बुरे वक्त के लिए अपना पैसा बचा करके दे रहे हैं आप, उसमें से भी सरकार एक बड़ा हिस्सा लेकर के चली जाए, तो बताइए फिर क्या कहा जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।